आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाली मिक्स वेज की सब्जी, या बोलिए ढाबा स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी। आप इसे जो नाम देना चाहें वो दे दीजिएगा। और यही सब्जी आप बिल्कुल आसानी से घर पर भी बना सकते हो। जो खाएगा वो पूछेगा कैसे बनाई, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लावर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने क्यूब्स में काटा है, आप देख सकते हैं। वैसे ही मैंने एक प्याज लिया है, उसे भी उसी तरह से काटा है, ये देखिए। और एक कप बीन्स ली है, ये देखिए, इतने साइज में काटना है इसे। और गाजर लिया है मैंने, गाजर भी उतने ही साइज में काटना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, इसे भी मैंने काटा है, मीडियम पीसेस किए हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मटर लिए हैं और इसे मैंने पहले से ही थोड़ा 5 मिनट बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें सारी सब्जियों को फ्राई कर लेना है ताकि उसका टेस्ट डबल हो जाए। ये देखिए, गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस किए, आप देख सकते हैं। पहले हमें पनीर को फ्राई कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। हल्का सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है, ध्यान रखिएगा। फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब सब्जी में पनीर को डालें तभी पनीर टूटे ना। और ये ढाबे पे तो रोजाना बनती है क्योंकि ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है, जो हर कोई पसंद करता है इसे खाना। इसलिए आज मैं आपको ये घर पर किस तरह से बनाते हैं दिखा रही हूँ, क्योंकि शादियों में तो हम बार बार जाने से रहे या फिर ढाबे से मंगवाने से रहे बार बार, तो हम घर पर ही बनाकर खा लें। ये देखिए, पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में हमें सबसे पहले आलू फ्राई करने हैं। सारी सब्जियों के पहले हमें आलू को फ्राई करना है, क्योंकि आलू थोड़ा सख्त होता है तो इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इसलिए आप पहले आलू फ्राई कीजिएगा और बाद में फिर सारी सब्जियां। ये देखिए, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसी में हम सारी सब्जियां डाल देंगे। और सारी सब्जियों को अभी मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि ये सब्जियां हमारी 80% तक इसी तरह से पका लेनी है फ्राई करके। ये देखिए, 80% मैंने सारे सब्जियों को फ्राई कर लिया है और ये पक चुके हैं। अब इसी समय हम ये बॉईल किए हुए मटर भी इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सारी सब्जियों के साथ मिक्स करना है। अब इन सारी सब्जियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इन सब्जियों को हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने बड़ा मिक्सर जार ले लिया है, इसमें मैं 3 टमाटर डाल रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 से 5 सूखी मिर्च भिगो कर रखी थी आधे घंटे से, इसे डाल देना है। इससे आपके सब्जी में थिकनेस बहुत अच्छा आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी इसे हमें पीस लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम काजू लिया है, आप देख सकते हैं। इसे भी मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखा था, इसकी भी हमें पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए, जिस कढ़ाई में हमने सारी सब्जियां फ्राई की थी उसी कढ़ाई में आप 2 चम्मच ऑयल और डाल देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और ये देखिए, इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 4 लौंग, 4 काली मिरी, 1 चक्री फूल, 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 चम्मच जीरा, इसे डाल देना है। हल्का सा भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, मिक्स कर लेना है और हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिला लेना है प्याज के साथ। अब इसमें हम डालेंगे जो टमाटर और मिर्च हमने पीसी थी, इसे मिक्स करना है। और प्याज के साथ हमें टमाटर को तब तक अभी पकाना है जब तक इसके साइड से ऑयल न छूटे।
ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी साइड से छूटा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर है वो, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच शाही पनीर मसाला। अगर आपके पास शाही पनीर मसाला नहीं हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। मिला लेना है सबको अच्छे से। हल्का सा पानी डालें ताकि मसाले जले ना। ये देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसको 1 मिनट पका लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने काजू की पेस्ट बनाई थी, इसे मिला लेना है सबको अच्छे से। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डाल देते हैं। मिक्स करके अच्छे से 1 मिनट तक इसे पकाना है। ग्रेवी को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डाल देते हैं, फ्राई की हुई थी वो। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, इसके अंदर के बीज पूरे निकाल दिए हैं और इसे स्क्वायर में काटा है, इसे डाल देना है। आपको चाहिए तो आप डालिएगा, नहीं तो स्किप करेंगे तो भी चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें पनीर ऐड करते हैं। और अब इसमें आधा ग्लास पानी और डालना है। आपको ग्रेवी कितनी कम ज़्यादा चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं सब्जी थोड़ी ठीक रखने वाली हूँ, इसके लिए पानी भी कम डाल रही हूँ। अब इसे ढककर 5 मिनट हम पका लेते हैं सब्जियों को। ये देखिए 5 मिनट मैंने सब्जी को अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पनीर फ्राई किए हुए, 2 हरी मिर्च और 1 चम्मच कसूरी मेथी। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि पनीर हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है और सब्जी भी हमने अच्छे से पका ली है। तो है ना एकदम मज़ेदार। इसे आप ढाबा स्टाइल कहिए कि शादियों में बनने वाली मिक्स वेज सब्जी बोलिए, आप जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।